तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब जगह साथ है कॉर्नी गेम प्ले वीडियो में। चलो मैच में कहते टू वर्सेस स्क्वाड और जब अपन जानू स्टेडियम के अंदर। अब देखो भाई चलो मैच के लास्ट सर्कल में कहते कि भाई हमारे अलावा केवल 2 बंदे बचे थे, जिनमें से एक बंदा तो हमसे मीटअप कर लेता और दूसरे बंदे को हम निपटा लेते हैं। अब जिस बंदे ने हमसे मीटअप किया था भाई वो बंदा बस एक ही चीज बोल रहा था ऑल पे कि मतलब चिकन दे दो भाई मेरे को, और उस बंदे की लैंग्वेज में मतलब कुछ अलग थी, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा था, वरना मैं उससे बात कर लेता। तो भाई लास्ट में मुझे चिकन दे देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं स्टेडियम में आया था और यहाँ पर आए थे बंदे। अब उस बंदे पे मेरे को पुश मारना था, तो यहाँ पर मैं सामने की तरफ से तो जा नहीं सकता था, तो मैं नीचे की तरफ कूद जाता हूँ और फिर उस बंदे पे पुश मारता हूँ, लेकिन वो बंदा तो मेरे को मिलता नहीं, दूसरा बंदा जरूर मिल जाता है। तो इस वीडियो में आगे से पहले बात कर लेते हैं कि भाई आप कैसे बीसी परचेज कर सकते हो। तो भाई न्यू विनर पास आ चुका है और आप लोगों को बीसी की जरूरत कंफर्म होगी। तो भाई अगर आपको बीसी परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगी और मतलब आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, तो आपको इसे कॉन्टैक्ट करना, आपको जो भी पैक चाहिए आपको वहाँ पर बताना है, पेमेंट करनी है और बिल्कुल ट्रस्टेड है, इसकी गारंटी मैं लेता। तो भाई बिल्कुल ट्रस्टेड, आप ट्रस्ट कर सकते हो और जाके वहाँ पर बीसी भी परचेज कर सकते हो। तो भाई जाके फटाफट से बीसी परचेज करो, भाई विनर पास लो। अब उस बंदे को छोड़ने के बाद यहाँ पर हम सीधा अपने टीममेट के पास आए थे, क्योंकि भाई टीममेट यहाँ पर खतरे में था, तो हम पहुंच जाते मदद के लिए। फिलहाल ऊपर की साइड से कुछ फुटस्टेप आते हैं हमें। अब जैसे यहाँ पर इसे नॉक और फिनिश किया भाई, यहाँ पर हम रुकते नहीं, मतलब बिल्कुल राइट साइड पुश मारते, क्योंकि इधर से हमें कुछ फुटस्टेप आ रहे थे। अब इसे नॉक करने के बाद यहाँ पर मैं पीछे की साइड आया था, क्योंकि पीछे वाला बंदा कभी भी धप्पा कर सकता था और वो जो बंदा था मतलब छत के ऊपर चला आया था। तो यहाँ पर मैं मतलब थोड़ी बहुत लूट करता हूँ और उसके बाद छत से फुटस्टेप जैसे मेरे को आते हैं मैं सीधा पुश मार देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर बस सीन देखना, मतलब कितना मारने का ट्राई करता हूँ इस बंदे को मैं। अब भले ही मतलब ज्यादा डैमेज ना दिया हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज दिया। और उसके बाद यहाँ पर भाई किन के मैंने 14 बुलेट्स मारी है, तो भाई फिर भी बंदा मरता नहीं है। अभी यहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। अब ये जो थी भाई दूसरी स्क्वाड थी, जो कि भाई यहाँ पर गाड़ी लेकर आई थी और मतलब टीममेट को नॉक कर देती थी। तो यहाँ पर वहाँ पे सबसे पहले रिवाइव करने के लिए आता है, क्योंकि लेफ्ट में जो स्विमिंग पूल में बंदा है उसको तो मैंने लॉक करा ही था, क्योंकि भाई बुलेट कनेक्ट नहीं होती, मतलब रजिस्टर ही नहीं हो रही थी। और ये वाला ग्लिच भाई इस वाले मैच में मतलब शोर से लेकर एंड तक चलने वाला है। फिलहाल पर मैं टीममेट को रिवाइव देता हूँ, क्योंकि पीछे वाला बंदा मतलब जो स्विमिंग पूल में था वो तो पिक देता नहीं, क्योंकि वो था यहाँ पर डैमेज। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी स्क्वाड थी भाई वो यहाँ पर फुल जोश में हमारे पर पुश मारे थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीछे की साइड भागते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले बंदे को मतलब अगर भनक भी लगी कि यहाँ पर मतलब ब्रोकन वॉल पे है, जो कि भाई थोड़ी देर में लग ही जाते हैं। तो क्योंकि बंदा हील मारा था इसलिए बंदा मतलब ज़्यादा रिस्क लेता नहीं। तो उसके बाद हम पीछे की साइड आते हैं और सबसे पहले इसी बंदे पर पुश मार देते हैं और वेस्ट तो मिल ही चुकी थी, तो भाई निपटाते इस बंदे को, जिसका ध्यान भाई सामने की तरफ दूसरी स्क्वाड पे था। और अगर यहाँ पर हम अभी तक उसी ब्रोकन वॉल पे बैठे होते तो भाई ये बंदा यहाँ से हमें इजीली लपेट देता, लेकिन भाई ये बंदा मतलब फर्स्ट एड हील मारने में फुल बिजी था, जिसके कारण हम यहाँ पर बच जाते हैं। अब इसके बाद बारी दूसरी स्क्वाड की थी, जो कि भाई सामने की तरफ ब्रोकन वॉल पे आ चुके थे, क्योंकि उनकी गाड़ी उधर लगी थी और भाई बंदे भी मतलब फायर वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं एक नेट को करके फेंकता, लेकिन भाई डैमेज तक नहीं आता। तो यहाँ पर अब बारी थी भाई क्लोजिंग करने की। अब मैं यहाँ पर सोचता कि भाई राइट साइड से पूरा मतलब फ्लंक मारेंगे और ब्रोकन वाल साइड से मतलब पूरा घूम के इन बंदों को लपेट लेंगे इजीली, क्योंकि बंदे बिल्कुल ओपन होंगे। लेकिन बस देखना है पर क्या सीन होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं 2 बंदों को देखता हूँ फटाफट पीछे भागता हूँ। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया तो शायद से आप लोगों को लगा कि जितने बुलेट्स मैंने इस बंदे को कनेक्ट की उतने में तो भाई बंदा नॉक हो जाना चाहिए, लेकिन भाई बंदा नॉक होता ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि भाई केवल कुछ ही बुलेट जो कि मैंने हेड मारी थी उस बंदे को, बस वही मतलब उस बंदे को डैमेज करती है, बाकी की बुलेट पता नहीं कहीं चली जाती है। फिलहाल उसके बाद सामने की तरफ से मतलब 2 बॉट फायर करे थे और इधर एक रियल बंदा भी था। जैसे मैं से डैमेज देता हूँ भाई, मतलब ट्रैक्टर के पीछे जाके छुप जाता, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वाले नेड उठाता हूँ और यही नेड उस बंदे की मौत का कारण बनने वाला है। वो कैसे मैं भी आपको बताता हूँ। अब वो बंदा उस जस्ट ट्रक के पीछे ही था, तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे क्लोजिंग कर चुका था। तो भाई अब बारी थी नेड को करने की, तो मैं नेड को करता हूँ और सीधा फेंक देता हूँ। और भाई ये बंदा मतलब सच बता रहा हूँ इसके पास सोचने तक का टाइम नहीं होगा, तो भाई एक्शन क्या ही लेता है ये बंदा। तो भाई इस बंदे को निपटाने के बाद जैसे यहाँ पर मैं गन रिलोड करता हूँ, ये बग्गी वाला बंदा गुजरते हैं यहाँ से, जिसको मैंने सच बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था। लेकिन भाई यहाँ पर सीन क्या होता है कि भाई टीममेट गाड़ी लेकर आया था बीच में, जिसके कारण जो एक बुलेट थी ना मतलब वो मिस कर जाती। अगर वो मतलब गाड़ी बीच में ना आती तो शायद से वो बंदा उतर जाता। फिलहाल उसके बाद हम उसी बंदे का पीछा करते करते इस वाले ड्रॉप पर आते हैं। अब भले ही बंदा उस टाइम वहाँ से बचकर निकल जाता है, लेकिन भाई यहाँ पर आकर फंस जाता है बेचारा। अब जैसे यहाँ पर इसे नॉक किया भाई एक और बंदे का फुटस्टेप आते हैं मेरे को तभी।
अब इस वाले मैच में मेरे साथ कुछ अलग ही चीजें हो रही थी कि भाई एक तो पहले मतलब मेरे जो डिवाइस और रेंडर मारा था, रेंडर या लैग एक ही बात होते तो वो सीन हो रहा था। और दूसरी चीज ये कि भाई जैसे मैं किसी भी बंदे को मार था तो भाई डैमेज रजिस्टर ही नहीं हो रहा था, मतलब बुलेट्स तो लग रही थी लेकिन भाई डैमेज नहीं जा रहा था उन बंदों को। और ये एक बंदे के साथ नहीं होता, मतलब एक बंदे के साथ तो हर मैच में होता है लेकिन भाई हर बंदे के साथ ये सीन होता है इस वाले मैच में। तो यहाँ पर छत के ऊपर बंदे थे और हम पुश इसलिए नहीं मारते क्योंकि भाई स्टॉल की भी हो सकती है। और तभी इस बंदे के कूदने के साउंड आता तो यहाँ पर मैं प्री फायर देता हूँ गेट पर। ये बंदा मतलब गाड़ी लेके सीधा निकलने के ट्राई करता है लेकिन भाई इस बंदे को इजीली निपटाया। तो उसके बाद जैसे मैं वाली क्रेट लूटने के लिए आता हूँ सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिखता है। अब जैसे यहाँ पर मैं स्कोप ओपन करके मारने की ट्राई करता हूँ इस बंदा का एम ऑलरेडी मेरे ऊपर ही था। और जैसे मैं स्कोप ओपन करके मतलब एक हेड कनेक्ट करता हूँ भाई वो बंदा मतलब बरसा रहे थे मेरे ऊपर बुलेट्स। और क्यों ऑलरेडी रेडी था, मतलब मेरे से पहले एम लेके बैठ चुका था जिसके कारण वहां से मेरे को भागना पड़ता है। और इस वाले सीन को याद रखना, मतलब जहाँ पे मैंने स्कोप ओपन करके उस बंदे को मारने की ट्राई करी थी ये सीन आपको दोबारा भी देखने को मिलने वाला है और एंजॉय करना वाला सीन। अब उसके बाद यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड से क्लोज इन करता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर अच्छे एंगल के लिए थोड़ा सा और लेफ्ट जाना चाहिए था लेकिन भाई जो भी यहाँ पर बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और बंदा कवर में चलाया था। तो भाई अब बारी थी धीरे धीरे क्लोज इन करने की। अब एक बंदा तो यहाँ से भाग जाता है और दूसरे बंदे को हम यहाँ पर नॉक कहते थे। बारी थी तीसरे बंदे की जो कि भी सामने की तरफ ही कहीं था। तो हम यहाँ पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे और जहाँ तक मुझे लगा था कि बंदा घासों की तरफ ही होगा लेकिन यहाँ पर बस सीन देखो क्या होता है। अब मेरे को यहाँ पर राइट साइड बंदा इसलिए लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसी बंदे को ड्रॉप के पीछे देखा था तो इसलिए यहाँ पर मैं उसी तरफ एम लेकर चल रहा था। लेकिन जो भी हो ये बंदा सरप्राइज करता तो इस बंदे को हम भी सरप्राइज करके मतलब नॉक कहते हैं। और उसके बाद इन दोनों को फिनिश करके यहाँ पर मैं फर्स्ट एड मारता हूँ और आसपास के क्रेट्स को चेक करने लग गया था। और एक क्रेट में से मुझे जैसी MK14 मिलती है तभी बस देखो क्या सीन होता है हमारे साथ। अब हमारे साथ तो क्या ही मतलब मेरे साथ ही होता। तो यहाँ पर भाई टीममेट उस बंदे को इजीली निपटाया। तो उसके बाद जब हम मतलब इन बंदों से फाइट करे तो भाई मतलब शेल्टर की तरफ से कोई बंदा एस्ट्रोल के जला के एक बंदे को फिनिश करता है। तो यहाँ पर MK तो थी मेरे पास तो मैं यहाँ पर बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में आगे की तरफ बढ़ा था उस बंदे के पास। और ये बंदा वही एस्ट्रोल के वाला था जिसने भाई अभी इधर मतलब एक बंदे को निपटाया था जिसके पास एस्ट्रोल के भी यहाँ पर देख सकते हो। तो इस बंदे को निपटाने के बाद यहाँ पर हम गाँव उठा के सीधा आ जाते हैं जोन के अंदर। अब जैसे यहाँ पर मेरा टीममेट कॉल देते कि लेफ्ट साइड ब्रिज की तरफ से मतलब कोई गाड़ी आ रही है। भाई अब तभी कहीं से हमारे ऊपर शॉट्स आते हैं तो यहाँ पर तो हमारे सबसे पहले मतलब गाड़ी उठा के इस वाले रिच के कवर में आया था। और यहाँ पर नोटिस करना हो रजिस्टर वाला सीन, बस देखो इस बंदे को मैं कितना मारता हूँ। अरे एक जगह साइड पे दोनों अब एक तो बंदे के पास लेवल 1 का हेलमेट ऊपर से मतलब 2 हेड कनेक्ट करता हूँ लेकिन फिर भी इतनी सारी बॉडीज देने के बाद बंदा मरता नहीं है। अब यहाँ पर भाई राइट में भी बंदे थे और लेफ्ट में भी बंदे थे, मतलब दोनों साइड बंदे थे और यहाँ पर हम बीच में गिर चुके थे। और राइट वाला जो बंदा था मतलब पेड़ के पीछे आया था और जैसे यहाँ पर मेरा टीममेट कॉल देता है कि पेड़ के पास बंदा है। और ये सेम चीज भाई दूसरी बार होती है मेरे साथ इस वाले मैच में। मतलब पहली बार तो मैं बच जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं मतलब भाग जाता हूँ वहाँ से और इस बार मैं यहाँ पर मतलब बिल्कुल ओपन में लेट जाता हूँ जिसके कारण भाई वो बंदा मुझे इस टैप करके इजीली नॉक है। तो उसके बाद यहाँ पर रिवाइव तो मैं हो जाता लेकिन इतने में वो बंदा पुश मार जाता तो भाई हीलिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और फिर से अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो भाई MK से जितनी बुलेट्स मतलब शुरुआत में लगी भाई एक भी बंदे को मतलब डैमेज नहीं करती, एक भी बुलेट। तो भाई सारी के सारे बुलेट वेस्ट हो जाते हैं तो भाई मेरे को M4 से ही मारना पड़ता है।
अब उसके बाद बस लेफ्ट वाले 2 बंदे बचे थे जो कि भाई मतलब बिल्कुल जोन के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन भाई सीन क्या हो रहा था कि भाई उनमें से एक बंदा मीटअप कर लेता है और दूसरा बंदा मतलब मस्त लेट का हमारे ऊपर एम ले रहा था। तो बस देखो कैसे निपटाते उस बंदे को। अब जो दूसरा बंदा था वो इसी का टीममेट या फिर कुछ और मेरे को नहीं पता था। तो यहाँ पर मैं उस बंदे को स्पॉट करने के फुल ट्राई करा तो फाइनली बंदा स्पॉट होता है मेरे को। ये देखो देख रहा था मेरा टीममेट और मैं मारूंगा पिक करके। हाँ अब इसके दूसरे बंदे को तो हम नॉक और फिनिश किए थे। उसके बाद मेरे टीममेट को यहाँ पर इस बंदे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि इस बंदे की हरकतें बिल्कुल अलग थी और यहाँ पर इसका जो दूसरा बंदा था वो हमसे मीटअप नहीं कर रहा था। हेलो भाई, আপনি ইউটিউবার আনসার মা বলে ভাই, আমি তো ভিডিও দেখি ভাই, योर वीडियो भी पसंद है। हेलो হ্যাঁ ভাই, আপনার ভিডিও পছন্দ है খুব, ইউটিউবার ভাই আপনি, भाई प्लीज गिव मी चिकन। अब पहली बार चिकन के लिए इस बंदे ने यहाँ पर बोला, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं मतलब दूसरी बार यहाँ पर सुनता हूँ और बंदा अपनी भाषा बताता है, मतलब बंगाली बोल रहा था ये बंदा। प्लीज गिव मी चिकन डिनर। अब मेरा टीममेट यहाँ पर मतलब बेनिफिट बोल रहा था और ये बंदा मतलब चिकन डिनर मांग रहा था। तो यहाँ पर मैं सोचता कि भाई चलो भाई चिकन डिनर दे ही देते हैं और उसके बाद निपट जाते हैं यहाँ पर बंदे के यहाँ। तो भाई शूट करो भाई। थैंक यू भाई। और यहाँ पर इस बंदे के पास बातें सुनना मतलब क्या ही बोल रहा था ये बंदा। ओ भाई इतना मजाक क्या ভিডিও দেখে বলা ওই ভিডিও তো আজকে দেখো, আইসি রাতে ডাউনলোড করে এই ভিডিও দেখি आंसर वहाँ बोल के। अब जो भी है भाई यही थी आज की गेम प्ले में। कैसे लगी वीडियो कमेंट कीजिए, जो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो पे लाइक दो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर ऐसी तरह गेम प्ले देखने को मिल जाए। इसके अलावा इसमें गेम प्ले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।